बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोसीडिंग्स जो है वो मुलतवी हो चुकी हैं क्योंकि हमारे कोई भी वकला प्रेजेंट नहीं थे। सलमान सफदर साहब सुप्रीम कोर्ट गए थे और शामिल कुरैशी साहब की जो वकील है अली बुखारी साहब वो हाई कोर्ट में उनकी पेशी थी, तो इस वजह से प्रोसीडिंग्स पोस्टपोन हुई हैं। मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहती हूँ क्योंकि आज पहली बार फैमिली को एक्सेस दिया गया है इस कोर्ट से। जज साहब ने आज फैसला किया है कि दोनों खानदान जो दोनों अक्यूज है उनके खानदानों को इजाज़त दी जाएगी। 5 मेंबर दोनों खानदानों से कोर्ट में इजाज़त होगी हमें आज से बाहर पहुंचने की, क्योंकि वो चाहते हैं, मुझे यकीन है वो चाहते हैं कि ये जो प्रोसीडिंग्स है इनमें एक शफाफियत हो और ये शफाफियत ज़ाहिर हो। मेरी मगर जैसे कि आप जानते हैं मैं पिछले 2 दिन से काफ़ी आप लोगों के सामने भी ये दरख्वास्त कर रही थी और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी कि उन्होंने ये दरख्वास्त सुनी और इस पे अमल किया। और आज मैं उनसे एक और दरख्वास्त करना चाहूँगी कि जो इजाज़त उन्होंने हमें दी है बनिस्बत फैमिली और शफाफियत के लिए, वही इजाज़त वो मीडिया के लोगों को भी दें, क्योंकि इंसाफ का यही तकाजा है कि सिर्फ जस्टिस होए नहीं, जस्टिस होता हुआ दिखना भी चाहिए। तो आप लोग होंगे तो ही हम इसे यकीनी बना सकते हैं, क्योंकि आप लोग खुद देखेंगे, आप लोग खुद रिपोर्ट करेंगे और आप लोग खुद अपनी राय कायम करेंगे। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त होगी और मेरी उम्मीद भी है कि आप सबको भी एक्सेस मिले। चंद लोगों को अक्रेडिट कर सकते हैं, सिक्योरिटी के खदशात दूर हो सकते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। चेक होते हैं, आपका इक्विपमेंट की सिक्योरिटी चेक होती है। इक्विपमेंट ना भी हो, अगर आप लोग कोर्ट में सिर्फ बैठे हो तो उससे ऑटोमेटिकली एक ट्रांसपेरेंसी और एक शफाफियत पूरे सिस्टम को, पूरी ट्रायल को मिल जाती है। तो हमें उम्मीद है कि जज साहब उस पर भी नज़र डालेंगे और उसको कंसिडर करेंगे। उसके अलावा मैं अपने वालिद से मुताल्लिक़ कुछ बात करना चाहती हूँ। वो माशाल्लाह उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, वो डटे रहे हैं, जहाँ खड़े हैं वहीं पर खड़े हैं। उनका क्यों खड़े हैं, उनका मौक़िफ़ जो है वो असूली है। जो उन्होंने चार्जशीट में और FIR में 3 उन पे इल्ज़ाम लगाए हैं, वो उन्होंने वो किए ही नहीं है। वो कहते हैं कि उनका जो मौक़िफ़ है वो असूली है, उन्होंने अपने हल्फ की पासदारी की है, उन्होंने जिस ओहदे पे वो फाइज थे उसकी जो जिम्मेदारियाँ थी वो सर अंजाम दी है, ना उससे कम किया है ना उससे ज़्यादा किया है, जिसके लिए उनको लोगों ने इलेक्ट कर भेजा, मुंतखब किया हल्के वालों ने, और फिर असेंबली भेजा, और फिर जो उनकी जमात ने उन्हें जिस काबिल समझा और जो ओहदा दिया उनके मुताबिक उन्होंने अपना किरदार अदा किया है, ना उससे कम किया है ना उससे ज़्यादा किया है। और ये कोई जुर्म नहीं है, ये खिदमत है मुल्क की, अपना फ़र्ज़ सर अंजाम देना, अपने हल्क की पासदारी करना। तो उन्होंने वही किया है, उन्होंने अपने मुल्क की खिदमत की है, ना ही आज की है मगर 40 साल से करते आ रही है। एक शफाफ सियासत की है उन्होंने, आज तक उन पे कोई करप्शन का दाग नहीं, आज तक कोई उन पर उंगली तक नहीं उठा सकता। तो 40 साल से एक आदमी ने एक शफाफ तरीके से, सियासत की, अपना कौम का वकार उससे कभी आँच नहीं आने दी, अपनी जो रियासती अदारे हैं उनका दिफा किया और अपना जो फरीज़ा है उसको हमेशा दयानतदारी से सर अंजाम दिया। उससे आगे बढ़ते हुए मैं बस आप सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो इस नहायत ही मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ी है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ इस वक्त सिर्फ मेरी वालदा और मेरी बहन, मेरे जो वालिद हैं वो ऑब्वियसली अदियाला में है, उनके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं, तो बेबुनियाद मगर इल्ज़ाम तो फिर भी संगीन। और जहाँ तक मेरे भाई का सवाल है, एक ही इकलौता भाई है मेरा, वो अपने केसेस में जकड़ चुका है, वो भी मतलब कोर्टों में है और उससे
तादाद FIR है। तो इस वक्त तो हमारे साथ और कोई नहीं है, हम 3 खवातीन हैं। आज जो कमरा अदालत का माहौल बनाया गया है, फैमिली को इजाजत मिलेगी। एक तो ये आप बताएं कि ये कितना हुक्म होगा क्लियर जस्टिस नजर आता है, और दूसरा ये बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब को या चेयरमैन को फैमिली के साथ मिलने की इजाजत के साथ साथ घर का खाने का उन्होंने इजाजत दे दी है? नहीं जी, घर में खाने की इजाज़त नहीं है। बिल्कुल बहुत शुक्रगुजार हैं हम ट्रायल कोर्ट के जज साहब के कि उन्होंने हमें इजाज़त दी है। जी उसके अलावा मैं आपका सवाल ही भूल गई, एक कमरा अदालत का माहौल आ रही है आज बकायदा कमरा अदालत का माहौल, क्योंकि आज अदालत बैठी ही नहीं। वहाँ पे जैसे ही हम गए वो सिर्फ एडजर्नमेंट की प्रोसीडिंग हो रही थी। अब ऑब्वियसली जो पहले एक बड़ा छोटा कमरा था, बहुत महफूज जगह थी, तो अब एक बड़े से हॉल में हो रहा है जहाँ पे बहुत जगह है। अगर वो चाहें मीडिया को इजाज़त देने की तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद और पिंडी का पूरा मीडिया उस कमरे में फिट आ सकता है। उसमें कोई तंगी नहीं है जगह की। बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ी जगह है, आप सब वहाँ पे बहुत आसानी से फिट आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को वहाँ जरूर देखूंगी। जी देखिए, उन्होंने मुझे एक पैगाम जो हमारे दिल के बड़ा करीब है, जो पैगाम दिया है, वो सिर्फ उन लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करना था जो इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ है, मगर उनका भी, जैसे कि आप जानते हैं, मेरे वालिद एक बहुत ही बड़ी गद्दी नशीन है। एक बहुत बड़ा, बहुत पुराना, बहुत कदीम सिलसिला है जो हम सब के दिलों के बड़ा करीब है। वो हमारी आन है, हमारी मान है, हमारी पहचान है ये सिलसिला। तो उन्होंने जो गौसिया जमात है उसके लिए पैगाम भेजा है कि हम उनको आपके लिए दुआ करते हैं, हमेशा दुआगो हैं, हमेशा आप उनके ख्यालों में हर वक्त उनके साथ हैं, और उन्हें ये भी वो जानते हैं कि आप ही उनके साथ हैं, क्योंकि आप लोगों के ही सामने उनके सर पर ये बात रखी गई हज़रत गौस बहाउद्दीन ज़किया की, और वो इस बहुत ही कदीम सिलसिले के मखदूम हैं। आपने हमेशा इज्जत दी है। हमारा आपसे जो ताल्लुक़ है वो सियासत से वाबस्ता नहीं, उससे कहीं बढ़कर है और उससे कहीं पुराना है। और हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब ने, और ये मेरा जमाती खास तौर से पैगाम है कि आप हम सब के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हैं, और हमें यकीन है कि इस मुश्किल में आप हमारा यही साथ देंगे। और हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब ने, और ये मेरा जमाती खास तौर से पैगाम है कि आप हम सब के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हैं, और हमें यकीन है कि इस मुश्किल में आप हमारा यही साथ देंगे।